हेलो एंड वेलकम मार्केट वॉच में आपका स्वागत है। और मंगलवार की सुबह क्या भारतीय बाजार के लिए मंगलमय होगी या नहीं, इस पर नजरें हैं। और काफ़ी सारे ट्रिगर्स इवेंट्स हैं ग्लोबल फ्रंट पर भी, डोमेस्टिक फ्रंट पर भी, जिसे मार्केट को वॉच आउट करना है। लेकिन इन सब के साथ साथ आपकी नज़र आज कहाँ पर होनी चाहिए? सबसे पहले तो विदेशी बाजार से संकेत मिले जुले हैं, क्योंकि एशियाई बाजार की मिली जुली शुरुआत हुई है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड इंडिकेशंस की बात अगर करें, वहाँ पर मिला जुला ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन अमेरिकी बाजार ने बीती रात अच्छा एक्शन दिखाया। इन पर्टिकुलर नैस्डैक टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। और इनफैक्ट हम देख रहे हैं रिलेटेड प्लेयर्स, अल्फाबेट, टेस्ला जैसी कंपनियों में करीब 3-4% के गेंस एक ही एक सेशन में नजर आए। सो यूएस की मार्केट्स काफ़ी बेहतर रहे, लेकिन ऑल इन ऑल ग्लोबल फ्रंट पर अगर देखें मिली जुली चाल कही जाएगी, क्योंकि एशियाई बाजार और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड एक्शंस में कुछ कंसर्न्स हैं। भले ही बहुत ज़्यादा गिरावट या बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं मिला जुला स्टांस है वहाँ पर। लेकिन इवन बिफोर दैट, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूएस फेड की जो बैठक और इंटरेस्ट रेट डिसीजंस। इसी हफ्ते कई सारे ग्लोबल सेंट्रल बैंक से जो कि इंटरेस्ट रेट डिसीजंस अपने अनाउंस करने जा रहे हैं, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान। लेकिन साथ साथ यूएस फेड की 2 दिवसीय बैठक मच अवेटेड है। जानकारों का ये मानना है कि करीब 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती इस बैठक में नजर आ सकती है। इस पूरे साल में करीब 3 इंटरेस्ट रेट कट्स नजर आ सकते हैं, 25 बेसिस पॉइंट्स ईच के, यानी कि पूरे ऑल इन ऑल 3 बैठक के बाद 75 बेसिस पॉइंट्स की कटौती एंटिसिपेट की जा रही है। लेकिन कुछ जानकार, भले ही कम, लेकिन कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि शायद इस बार की यूएस फेड की बैठक में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती भी नजर आ सकती है। तो इस पर भी नजर रखनी होगी। लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट्स तो एंटिसिपेटेड है ही। लेकिन इसके साथ एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, वो है यही है कि फेड बैठक से ठीक पहले मिरान की फेड में नियुक्ति हुई है। कौन है मिरान? ट्रंप के पसंदीदा स्टीफन मिरान हैं, वो माने जाते हैं, और उनकी फेडरल रिजर्व में नियुक्ति को मंजूरी मिलती हुई दिखी। हालांकि ये बैठक जो है वो जेरोम पावेल की ही अध्यक्षता में होगी, लेकिन अमेरिकी सीनेट ने मिरान को फेडरल रिजर्व में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। तो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट का असर कैसा दिखेगा, यह आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि फेड बैठक से ठीक पहले आता हुआ दिखा है। सो ये सारा का सारा ग्लोब का सेटअप है। और इन सब के साथ साथ इन सभी से इंपॉर्टेंट है यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड नेगोशिएशंस। जी हाँ, यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो भारत का दौरा कर रहे हैं और आज इंपॉर्टेंट ट्रेड नेगोशिएशंस पर बातचीत होने वाली है। सो एक्सपेक्ट करके चलें कि कुछ दिनों में यूएस और इंडिया के बीच जो ट्रेड टैरिफ जिटर्स हैं उनको लेकर कुछ डेवलपमेंट्स आते हुए दिखेंगे, बिकॉज नेगोशिएशन टेबल पर बात आ चुकी है और दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स अब बातचीत जो है उसकी शुरुआत आज करने वाले हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। अब क्विकली आपको बता देती हूँ आज बाजार पर कहाँ पर फोकस होना चाहिए। ऑर्डर विंस के चलते कुछ कंपनियां फोकस रेडार पर रहेंगी। एक तो अडानी एंटरप्राइजेस पर नजर रखें, क्योंकि कंपनी को नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स से 4081 करोड़ के रोपवे प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है, बड़ा ऑर्डर, और इसके चलते अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक फोकस में रहेगा। अडानी ग्रुप स्टॉक्स में मोमेंटम भी देख रहे हैं हम इन दिनों। अडानी एंटरप्राइजेस में न्यूज़ फ्लो के चलते इम्पैक्ट आ सकता है। इसके अलावा एनसीसी को बिहार सरकार से 2090 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो इसके चलते ये स्टॉक भी फोकस रेडार में रहेगा। इसके अलावा मारुति सुजुकी पर नजर रखिएगा। कंपनी ने विक्टोरिस की शुरुआती कीमत जो है उसकी घोषणा की है, करीब 10.5 लाख से शुरू होगी। सो शुरुआती प्राइस की घोषणा के चलते मारुति सुजुकी पर नजर रखिए। बिक्री 22 सितंबर से शुरू होगी। क्रेटा, सेल्टॉस और वोक्सवैगन से मुकाबला होता हुआ दिखेगा इस कंपनी का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्विगी ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है इस ऐप का। फूड डिलीवरी ऐप स्विगी ने लॉन्च किया जिसका नाम है टॉइंग। जी हाँ, टॉइंग के नाम से एक नया ऐप लॉन्च है। और आपको बता दें, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर ये ऐप जो है वो उपलब्ध है। और बिकॉज न्यू लॉन्चिंग है तो कई सारे स्कीम्स भी हैं। अभी पुणे के कुछ क्षेत्रों में ही लॉन्च किया गया है, पर ऐप पर फूड की कीमत जो है 49 से लेकर 250 रुपीज़ के बीच, यानी कि 49 से लेकर 250 रुपये के बीच रखी गई है। नया ऐप है तो प्रमोशन है जो कि कर रही है कंपनी। और टॉइंग पर प्लेटफॉर्म फीस 12 रुपये की होगी, जो कि स्विगी से तो कम है। और पीक आवर्स में भी शुल्क यानी कि फीस जो है वो बढ़ाई नहीं जाएगी। सो एक नया डेवलपमेंट है। फूड डिलीवरी स्पेस फोकस रेडार पर रहता है। इटर्नल स्विगी की बात हम करते हैं और इसी कड़ी में स्विगी का ये नया लॉन्च है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। सो ऑल इन ऑल ग्लोब का सेटअप मिला जुला है। भारतीय बाजार के लिए यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड नेगोशिएशन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, यूएस फेड के अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, और भारतीय बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक ढेर सारे स्टॉक्स हैं। अडानी एंटरप्राइजेस, एनसीसी, मारुति सुजुकी और साथ साथ फूड डिलीवरी एप्स भी, जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए।